आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र, ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इस समय आईसीसीआर हिंदी चेयर पर कार्यरत हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है भारतीय ज्ञान परंपरा और कबीर। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य को लेकर इधर काफी बातें होती रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज हम कबीर को लेकर बात करें। दरअसल मानवीय आदर्शों के लोक कवि कबीर भारतीय जनमानस के हृदय में गड़े हुए हैं, धसे हुए हैं। उनकी संवेदना का संबंध मानवीय करुणा और जन जागरण से है। कबीर को इसलिए मनुष्य की आत्मा का कवि स्वीकार किया गया है। आलोचक उन्हें मनुष्य की आत्मा का कवि मानते हैं। कबीर मनुष्यता की एक शाश्वत उम्मीद बनकर हमेशा अपनी प्रासंगिकता बनाए रखते हैं। कबीर हमारी शाश्वत सनातन परंपरा का पुनर्पाठ करने वाले पुरोधा हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अपने मूल स्वरूप पर पड़े आवरण को हटाकर अपनी परंपरा, संस्कृति एवं आध्यात्मिक उदात्तता के आलोक में उन्हें देखा और समझा जाए। जिस तरह से मार्क्सवादी चिंतक उन्हें बताते आए हैं, उसके विपरीत मैं चाहता हूं कि हम अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी आध्यात्मिक उदात्तता के आलोक में हम कबीर को देखें। और ये बहुत जरूरी भी, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस तरफ से भी कबीर को देखना बहुत जरूरी है। भारतीय दर्शन, रहस्यवाद, भक्ति और समाज सुधार की कबीर की संकल्पना इसी संस्कृति की धाती रही है, कहीं बाहर से नहीं आई है। कबीर का विस्तृत मानवतावादी दृष्टिकोण सनातन परंपरा का प्राण तत्व रहा है। सिद्ध संत परंपरा, निर्गुण उपासना की परंपरा, पारमार्थिक प्रेम की परंपरा प्राचीन उपनिषदों, गीता और भागवत में विस्तृत रूप से उल्लेखित है। ईशावास्योपनिषद के अंतिम चार मंत्र अव्यक्त निराकार परमात्मा के प्रति प्रार्थनाएं हैं, जिनमें औपनिषदिक भक्ति का उत्कृष्ट रूप झलकता है, और विद्वानों ने इस पे पूरे बड़े बड़े आलेख लिखे हैं। बुद्ध, महावीर, दयानंद और महात्मा गांधी ने आध्यात्मिकता के अनुरोध से समाज सुधार की जिस संकल्पना को प्रांजल किया, कबीर उसी परंपरा के एक आदर्श, प्रादर्श और प्रतिदर्श बनकर हमारे सामने आते हैं। एक आइडियल मॉडल और सैंपल बनकर हमारे सामने आते हैं। कबीर बड़े कवि वहां हैं जहां वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सिखाते हैं। यहाँ बाहर से आयातित कुछ भी नहीं। कबीर का व्यक्तित्व एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व है। उन्होंने राम को गरीब के लिए सुलभ किया, जीवन के संपूर्ण कर्म को पूजा कहा, सर्व समावेशी भारतीय चिंतन को अग्रगामी बनाते हुए कबीर ने वैष्णव, शैव, हिंदू, इस्लाम, ईसाई सबके तत्वों को घोलकर प्रेम का ढाई आखर बना दिया। अपने जीवन में कबीर ने खूब यात्राएं की। प्रमाण मिलते हैं, लिखित प्रमाण मिलते हैं कि काशी से पेशावर, अफगानिस्तान, पंजाब, बंगाल और उड़ीसा तक कबीर की यात्राओं से संबंधित लोकगीत और कथाएं मिलती हैं। इन यात्राओं से मिले अनुभव के आधार पर ही कबीर एक सर्वसमावेशी सांस्कृतिक संरचना प्रस्तुत करने में सफल रहे। कबीर को सिर्फ असहमति एवं विद्रोह का कवि कहना उनके इस विराट व्यक्तित्व को छोटा करके आंकने जैसा है। कबीर मनुष्य की आस्था, क्षमता और विश्वास को मजबूत करते हुए गौतम बुद्ध की तरह कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो। कबीर के आत्मविश्वास का स्रोत उनकी विरल आध्यात्मिकता या भक्ति है। कबीर का मुक्ति मार्ग प्रेम की विस्तृत और विराट भावभूमि पर टिका हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्माद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। निराकार ईश्वर की संकल्पना के लिए कबीर ने भारतीय वेदांत का ही सिरा पकड़ा। उसके लिए वो बाहर किसी विचार से जुड़ने नहीं गए। अव्यक्त ब्रह्म की जिज्ञासा और व्यक्त सगुण ईश्वर या भगवान के सानिध्य की अभिलाषा मूल रूप से भारतीय पद्धति रही है।
नाथ संप्रदाय के हठ योग और साधनात्मक रहस्यवाद को समझकर ही कबीर अपनी उलटबासियां कहते हैं। ये उलटबासी रहस्यों, अध्यात्म, तत्व दर्शन से भरी हुई हैं, जिनका मूल हमारी सनातन आध्यात्म परंपरा में है। और इसी परंपरा से उठ खड़े हुए कबीर, कबीर के गुरु की सनातन परंपरा, जो कबीर जो गुरु की परंपरा स्वीकार करते हैं, वो एक सनातन परंपरा। वे तो गुरु गोविंद को एक बताते हैं। अपने सतगुरु से ही कबीर को राम नाम का मंत्र मिलता है। इसके बदले वे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, लेकिन यह आकांक्षा कबीर के मन में ही रह गई। कबीर का यह पद इस बात की पुष्टि करता है। कबीर लिखते हैं, लिखते हैं अर्थात कहते हैं, कबीर के नाम से ये पद हमें मिलता है कि कबीर राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। कबीर राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। क्या ले गुरु संतोखिए हौस रही मन माही। ये हौस, ये इच्छा मन में ही रह गई। कबीर के पदों में औपनिषदिक अद्वैतवाद की अनुभूज है। कबीर इसकी घोषणा करते हुए स्वयं कहते हैं कि आत्मलीन अखंडित रामा, कहे कबीर हरि माहि समाना। ठेठ भारतीय मर्यादा के अनुसार वे प्रभु को अपना पति मानते हैं और अपने को सती या पत्नी। कबीर की कथन भंगिमा भी भारतीय परंपरा से जुड़ी है। वहां भी सूफियों या इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। रचना शैली, दोहा और पद उन्हें अपभ्रंश साहित्य से मिला है। रमैनी भी पद्धड़िया बंद का विकसित रूप है। अतः कबीर को अपनी ज्ञान परंपरा के आलोक में देखना ही उन्हें समग्रता में देखना होगा। कबीर हमें जड़ताओं में नहीं, अपनी जड़ों में तलाशने होंगे। अपनी जड़ों में ही हमें कबीर का वो स्वरूप मिल जाएगा जो हमारी सनातन ज्ञान परंपरा है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, उसी 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 से निकल कर कबीर आ रहे हैं। और यही कारण है कि कबीर इस भारतीय समाज के लोक के चित्त में गड़े हुए हैं। उनके पद लोगों के ओठों पे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भावभूमि है, कबीर उससे उसी में रचे और बसे हुए थे। तो कबीर को अपनी सनातन परंपरा में देखने का यह मेरा एक छोटा सा प्रयास। आपके मन में कुछ जिज्ञासा हो, कुछ सवाल हो, तो आप अब अवश्य टिप्पणी के माध्यम से पूछ सकते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा पे फिर किसी कवि को लेकर, फिर किसी लेखक को लेकर हम लोग दोबारा फिर